अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म के माल व दौलत उसमें मौजूद थे लेकर मक्का से जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना लाजिम था और मदीना के मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे थे। वेट, मुसलमान काफिला ढूंढ रहे थे? मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, वो भी रमजान के महीने में? असल में बदर के जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे, वो सब अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय उस कपड़े के जो उन्होंने पहन रखी थी। मक्का वाले इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीजें, इनकी जमीनें, हर चीज बेच डाली। और ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारे सामान मक्का के मुसलमानों का लूट के रखा हुआ था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने सामान का बदला ले रहे थे। अबू सुफियान उस काफिले का हेड टेंशन में हो गया। अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भेजा। मक्का वाले इस काफिले के लिए फुल स्पीड से इसकी हिफाजत के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा, उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपना कपड़ा फाड़ के जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। मे बी ये उस जमाने में इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी उस फौज को रोकने के लिए निकल चुके थे। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा, कितने आदमी थे? उस आदमी ने कहा कुछ 300 से 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेकर जाएंगे। फिर उसने पूछा कितने घोड़े होंगे? तो उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कोई 2 घोड़े। अबू जहल ने कहा हम पूरे 100 घोड़े लेकर जाएंगे। फिर उसने पूछा मुसलमानों की फौज में ऊंट कितने होंगे? उसने कहा कोई 70 कैमल्स होंगे। We'll bring 170. अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़ के किसी और रोड से निकल गया और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग निकला। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया था। The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. लेकिन अबू जहल ने कहा कि काफिला बच भी गया है तब भी हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3-3 बंदे मौजूद हैं। We finish them tomorrow. We fight. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, यह जगह आपने अल्लाह की मर्जी से चूज किया है या फिर मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो हमने मशवरे से किया है। तो उस सहाबी ने कहा कि अगर हम आगे जाकर पड़ाव डाले तो वहाँ पर पानी भी ज्यादा है और हम मुसलमान इस कुएं पर कब्जा करने से भी उन्हें रोक सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को इस जगह से उस जगह पर मूव हुई। दूसरे दिन जब अबू जहल की फौज सामने आई तो मुसलमानों से 3 गुना बड़ा था। उतबा, अ वेरी रिच मक्कन्स मैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को आकर चैलेंज किया, कोई है जो हमसे लड़ाई कर सके? मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ाई करने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा ये कौन है? हम अपने भाइयों के सर काटने आए हैं जिन्होंने अपने बाप दादा के रिलीजन से बगावत की है। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और 24 ईयर ओल्ड अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुजैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप और उसके चाचा को मार दिया गया लेकिन वो मुसलमानों की ही फौज में रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मनों के मुकाबले में उनकी फौज बहुत ही छोटी है तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की। यार हम तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तुम लोग आकर हमला करो। इसके साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज के साथ हमला किया क्योंकि उसका ख्याल था कि बस 2-4 मिनट में इनका काम तमाम करके बस यहाँ से निकलना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और टेंशन
में पड़ गई। यार हम तो इनसे 3 गुना ज्यादा हैं, लेकिन हम इनको इनकी जगह ऐसी नहीं हिला पाए। मेनवाइल मुसलमानों ने अपनी सफों को बदला और फ्रेश लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। अबू जहल ने फिर से फुल फ्लेज में आकर हमला कर दिया, लेकिन फिर वही हुआ, काफिरों की फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़ के हर तरफ भागने लगी। अबू जहल मारा गया। मक्का में सभी लोग जीत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 सालों में मक्का के कुरैश को कोई भी शिकस्त नहीं हुई थी। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए। पहले जो लोग मक्का भागकर पहुंचे थे, उन पर किसी ने यकीन नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास होने लगा कि वो लोग यह जंग और पूरी अरब में अपनी इज्जत खो चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं, जंगे बदर से पहले अरब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझते थे, जिसको अपने ही लोगों ने मक्का से निकाल दिया था और दूसरे लोगों से मदद मांगता फिरता था। लेकिन जंगे बदर के बाद मुहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना फौज को हरा दिया।